तो तीसरा T20 मैच खेले तो बहुत उम्दा, पर मजा नहीं आया क्योंकि एट द एंड हम लोग हार गए। एक तो ऑस्ट्रेलिया को फाइट बैक करना आता है भाई, क्योंकि साला मैक्सवेल जैसा प्लेयर है जो आंख बंद करके लट चलाना चालू कर देता है। बहुत मारा। एक तो हमको समझ नहीं आता है कि तुम इंटरनेशनल बॉलर हो भाई, समझ रहे हो, करोड़ों की आबादी में से तुम सेलेक्ट होके वहां पहुंचे हो, तुम यार 20-22 रन खा जा रहे हो, वो भी ऐसा प्लेयर जो अंधाधुन बल्ला घुमा रहा है। मानते हैं फॉर्म में है, तगड़ा एकदम, लेकिन रिस्क भी तो देखो कितना ले रहा है। मानते हैं उसको जीतने के लिए साला 40-50 बॉल चाहिए, लेकिन तुम लोग बॉलर हो, तुमको जीतने के लिए साला 1 बॉल चाहिए। तुम इंटरनेशनल खेल रहे हो, इतना प्रैक्टिस, इतना मतलब समझ रहे हो, तुम करोड़ों को जीत के तुम पहले ही पहुंचे हुए फील्ड पे, और एक अंधाधुन लट घुमा रहा है, तुम उसको आउट नहीं कर पा रहे। और एक तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारा चल क्या रहा है भाई। इंटरनेशनल खिलाड़ी हो तुम, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आवेश खान ऐसे फास्टर हो गए, रवि बिश्नोई, चलो बिश्नोई तो अच्छा गेंदबाजी कर देता है, बाकी अक्षर पटेल को क्यों खिला रहा है भाई? भारी मिस्टेक हो गया सर। ना उसका बल्लेबाजी आता है और बॉलिंग में ऐसा मार खाता है जैसे कि पता नहीं बॉलिंग आता भी है कि नहीं आता है। पार्ट टाइमर है भाई अक्षर पटेल, तुमको खिलाया जा रहा है बॉलिंग बैटिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए। बैटिंग नहीं आ रहा है तुम्हारा तो भाई बॉलिंग में तो करके दो। और ऊपर से सूर्या भैया मतलब अलग ही खो गए, कल तो खो ही गए थे। 19वां ओवर अक्षर पटेल के लिए बचा दिया और वहीं से हो गया काम खराब, क्योंकि लास्ट के 12 गेंद पे 43 रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 45 रन। क्यों हिला डाला ना। इंटरनेशनल बॉलर हो ना भाई, पूरा मैच तुमको दिखा है कैसे डालना है, चलो हम मानते हैं। ऊपर से स्लो रेट, सूर्या भैया आप कप्तान बने हो, स्लो रेट तुमने कर लिया, 8 ओवर स्पिन का डलवाया, ये कैलकुलेशन कैसे मिस हो गया और इतना टाइम कहां चला गया, जिसकी वजह से भाई एक प्लेयर और आ गया सर्कल के अंदर। अब जहां पे बल्ला चल रहा है, बाउंड्री का खेल है, वहां पे एक प्लेयर अंदर, मतलब कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्लो ओवर रेट ये कप्तान की जिम्मेदारी है। स्पिन से 8 ओवर करवाने के बाद भी आ रहा है तो भाई दिक्कत तो है। ये समस्या है। बाकी 2 मैच बहुत अच्छा जीते, एक तरफा मतलब कहते हैं ना मजा आ रहा था। फिर तीसरा मैच में वो अपना एक मैक्सवेल आ गया, अंधाधुन तूफान मचा दिया। और ये मेन ऑस्ट्रेलिया टीम है भी नहीं, पहली बात हम ये बता दें, कोई भी उठ के आके खेल रहा है, उनका अलग ही चल रहा है सिस्टम की, सबको खिलाओ, मौका दो। और तुम लोग कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि एक ऐसी टीम जो लगातार 3 मैच तो खेले हो ना सारे प्लेयर, और एक संतुलन में तो हो गए हो ना, उनका कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो तीनों मैच ऐसे ऐसे खेल रहा है, किसी को बिठा दे रहे, किसी को खिला ले रहे। यार आराम से जीता हुआ मैच तुम लोग हार गए, वो भी ऐसे वक्त पे हार गए का मतलब मैक्सवेल जैसे मार रहा था छक्का चौका, उसको लगा ही नहीं देख के कि प्रेशर में है। और यही होता है भाई, प्रेशर नहीं झेलना आता। और हम कहते हैं ना हमेशा कि बड़ा प्लेयर बनता है या कितना भी टैलेंट हो, सब जीरो है भाई अगर तुम प्रेशर नहीं झेल पाओगे। बात तो सही है। कितना अच्छा फिनिश दिया तुमको भाई गायकवाड, क्या कमाल का बैटिंग किया, मजा आ गया। मतलब जिस तरीके से मारना होता है ना छक्का चौका और रन रेट बढ़ाना होता है, बंदा शतक ठोका। 123 रन का पारी खेला है, 222 रन हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, फिर भी बन गया। लास्ट ओवर में मैक्सवेल को 30 ठोक दिए। खैर उधर से भी थोड़ा कप्तानी का मुझको लगता है कि वो अनुभव नहीं है, वो दिख गया मैथ्यू वेड में, क्योंकि स्टोइनिस से भी करवा सकता था लेकिन स्पिन पे गया। और भाई क्या मारा है, मतलब गायकवाड जो कहते हैं ना कि एक फिनिश जो होता है स्ट्रॉन्ग, वो दे दिया बंदा। और गायकवाड में है, क्लास प्लेयर है, उसको पता है कि कहां पे रुक के खेलना है, कैसे शॉट्स लगाने हैं। और अगर उसके पास टच नहीं है तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है ना तो भाई हर मौके पे उतर के खेलता है। और हमने देखा चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए कई बार हाफ सीजन फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद जब बल्ला चलाना तो ट्रॉफी तक दिला दिए बंदे ने। क्या बात है। तो दमखम तो है और बड़ी पारी खेलने भी जानते हैं। कल विकेट कुछ जैसे जायसवाल स्विंग के शिकार बन गए कहीं ना कहीं। ईशान किशन अपना विकेट फेंक के चले गए खुद ही कि लो भैया हमारा आज मूड नहीं है। सूर्या आए और सूर्या आतीसी बल्लेबाजी करी, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हुआ और वहां से फिर से बुनियाद बन गई। फिर तिलक वर्मा के साथ एक स्ट्रॉन्ग फिनिश किया। शुरुआत भी गेंदबाजी में बहुत बेहतरीन हुई। जिस तरीके से हेड, एक तो ये हेड साला सर में दर्द करके बैठा हुआ है, एक तो फाइनल में ठोक के गया है, साला दिल विल तो है नहीं इसके पास, सिर्फ दिमाग खराब कर रहा है भाई। एक तो पता नहीं इसको बल्ला जैसे चलाता है ना भाई, हमको क्लास प्लेयर तो नहीं लगता, लेकिन मारता एकदम ऐसा है जैसे गेम खत्म ही कर देगा। और यही है अटैक खेलने का तरीका।
जब आप खेलो ना अटैक तो ऐसा खेलो कि विपक्ष एकदम घबरा जाए। फाइनल वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस, वो जो टेस्ट चैंपियनशिप था उसमें भी इसका बल्ला चला है। एक तो इसको दिक्कत है भाई, इंडिया टीम से हर बार मार के जाता है। खोपड़ी तोड़ साले। पहला मैच खेला, ये तीसरा T20, इसमें भी एकदम खतरनाक शुरुआत दे दिया, ठुकाई करना चालू कर दिया। वो तो चलो विकेट गिर गया और कहीं ना कहीं मैनेज हो गए, पर ऐसा वक्त आया था कि आराम से हम लोग ये मैच जीत रहे थे एकदम कंफर्टेबल तरीके से, लेकिन फिर एकदम से मैच हार गए। और ये मैच हारने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव भी है, क्योंकि कप्तान है भाई। आप स्लो ओवर रेट के शिकार हो गए, आपको पता ही नहीं लगा अक्षर पटेल का 1 ओवर बाकी है, 19वां ओवर उनसे फिकवा रहे हो भाई। कोई भी सबका 6 बॉल 6 के 6 फ्री हिट है, मारेगा, और स्पिन के लिए बचना बहुत मुश्किल है। ऊपर से बेचारा अच्छी गेंदबाजी करा, मैक्सवेल को आखिरी बॉल पे डॉट भी डाला तो भैया ईशान किशन से बॉल ही नहीं पकड़ा गया, एक कैच, रन आउट। मतलब यार ये तो गलती नहीं होनी चाहिए ना, तुम पाकिस्तान हो भाई। ऐसा मत करो मेरी जान। कि तुम्हारा डाइट उतना बेहतरीन नहीं मिल रहा है पैसों की कमी की वजह से। साला इतना पैसा खर्च होता है, इतना मेंटेनेंस को लेके, हर चीज को लेके। बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है, तुम्हारा इतना ख्याल रखा जाता है, उसके बाद ऐसी हम नहीं मंजूर करेंगे भाई। क्योंकि देखना पड़ता है भाई, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आपको सिंपल कैच छोड़ रहे हैं, बताओ स्टंप, वो स्टंप नहीं हुआ। मीम चल रहा है तुम्हारा ईशान किशन की, एक प्लेयर था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, धोनी इंडिया के लिए और तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए। अबे जहां पे विकेट आना चाहिए था वो नो बॉल करवा दिया तुमने। क्या कर रहे हैं यार? ग्लव्स कौन बाहर ले जाता भाई? इंटरनेशनल खिलाड़ी हो तो बेसिक एथिक्स है और रूल कि कीपर को कभी भी ग्लव्स आगे नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ग्लव्स चला गया विकेट के आगे, नो बॉल और हो गया आउट, तो छोड़ दो। और यार कैलकुलेशन मिस्टेक इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तुम्हारा मैच ही खत्म कर दे। 19वें ओवर में मैथ्यू वेड जो मारा है छक्का चौका, मतलब धुआंधार, वही मैच गेम बदल दिया वहां पे। खत्म, बाय बाय, टाटा। 20वां ओवर आए प्रसिद्ध कृष्णा। एक तो कृष्णा भैया मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी हो भाई, दमखम है तुम में। आईपीएल में हम देखे विकेट विकेट उखाड़ देते हो, सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए जिंदा हो क्या? इंटरनेशनल जहां आता है देश के लिए खेलने की बारी, वहां पे सब ऐसे ही बस कुछ भी। तुम यार 20-22 रन एकदम अंधाधुन खा गया, वो बंदा इतना रिस्क लेके खेल रहा है। मैक्सवेल भाई नॉर्मल कंफर्टेबल गैप वैप नहीं ढूंढता है, वो अपना बस बल्ला चलाता है। तुम कप्तान से फील्ड लिए हो कि भैया यॉर्कर मारूंगा, और तुमसे सारे बॉल डाले हैं शॉट, घुमा के जहां मर्जी वहां मार रहा हो छक्का चक्का। भाई फील्ड तो देखो कि तुमने क्या मांगा है। अगर हम मांगे भाई कि फील्ड हम यॉर्कर गेंदबाजी करेंगे या ऑफ स्टंप पे रखेंगे गेंद को, तो लेग पे कैसे रख रहे हो? सारा फील्ड सजा हुआ है लेग का, तुमने ऑफ दिया है, उसको छक्का मार दिया उठा के। और शॉट पे शॉट गेंदबाजी देख रहे हो, कंफर्टेबल वो खेल रहा है। यॉर्कर कहां है भाई? लास्ट का सबसे प्रमुख गेंद होता है यॉर्कर। अगर आपके पास यॉर्कर है तभी आप T20 के प्लेयर हो, और डेथ के तो स्पेशली। सही बात है, क्योंकि आप यॉर्कर पे कहीं ना कहीं कट कुट लग के जाने का चांस होता है, वरना नहीं मार पाता प्लेयर। एक यॉर्कर नहीं आया तुम्हारा, सारा शॉर्ट गेंद बीच में टप्पा देके दे रहे हो। एक तो तुम फुल टॉस ही दे दिया, वो मैक्सवेल जहां मर्जी वहां मार रहा है, ऐसा लगा ही नहीं कि प्रेशर है, 22 रन चाहिए, आराम से बना गया और कंफर्टेबली मैच जीत गया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गया। भाई ऐसी गेंदबाजी होगी ना तो कोई भी आके मार के जाएगा। इंटरनेशनल छोड़ो भाई, मैं कह रहा हूं नॉर्मल जो रणजी प्लेयर वगैरह है ना, जो खेलते हैं लोकल लेवल पे भी खेलते हैं, जो उससे भी नीचे, वो भी मारते भाई उस गेंद को। तुम फील्ड ले रखा है कुछ, गेंदबाजी कर रहा है कुछ, अबे साले। और कोई भी क्या डिस्कस करने आया, क्या बात करने आया, क्या यॉर्कर बताने में इतनी दिक्कत हो गई? भाई डिसीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं भी डिसीजन से ये गेम बदल सकते हो। वहां पे अगर आके कोई बोलता है कि यॉर्कर मारो, तुम्हें ऐसा फील्ड चाहिए कि कैसा चाहिए ये बताओ, आराम से वो मैच निकला हुआ था। अब बात इसकी नहीं कि तुम 2 मैच जीत गए हो, 1 हार गए, ये गेम है, हार जीत चला रहता है। हमको ये बताओ कि हमेशा मौके पे क्यों हारते हो? एक ऐसा मैच जो आसानी से जीत सकते थे, एक बंदा आया सुपर हीरो की तरह खेल के कैसे चला गया? तुम कोई कमजोर टीम तो हो नहीं, या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नए खिलाड़ी कुछ भी लेके आ गए। भाई ये सारे जो भी खेल रहे हैं एक इंडिया के कहीं ना कहीं ऑप्शनल में बहुत बड़े प्लेयर हैं ये लोग। आप ये मत सोचो कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है तो इनमें दमखम नहीं है। ये लोग आईपीएल में हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए हुए हैं। कई टीमों के पहले ओपनिंग पे आते हैं। जायसवाल हो गए राजस्थान के लिए ओपन करते हैं, मेन प्लेयर है। गायकवाड हो गए चेन्नई के लिए ओपन करते हैं। ईशान किशन मुंबई इंडियंस के मेन की प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव है। रिंकू सिंह द मैच फिनिशर, जो भाई कितना कोलकाता के लिए कितने गेम फिनिश करके गए। अभी 2 T20 में कुत्ते की तरह मारा भी है।
बेहतरीन प्लेयर है, नो डाउट, पूरे एकदम परफेक्ट प्लेयर की टीम मिली है, फिर भी तुम लोग यार, बात हारने का नहीं है, अब कैसे हारते हो इससे भी फर्क पड़ता है और वो बुरा लगता है भाई। ऑस्ट्रेलिया यही तुमको सिखा के गई है भाई वर्ल्ड कप फाइनल में भी, कि डिसीजन जो तुम्हारा था ना, बहुत सारे मिस्टेक्स थे उसमें। हम मानते हैं कि भाई टॉस जीत गई ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा उसको फायदा हो गया, लेकिन प्लानिंग देखा तुमने, स्लो और एकदम बॉल में जान ही नहीं छोड़ा कि मारो भाई, कहां मारोगे। कोई भी प्लेयर मार ही नहीं पा रहा था, चौका छक्का नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि पेसेज खींच लिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, और एकदम प्लान के तहत गेंदबाजी हुई, फील्ड के अकॉर्डिंग। दूसरा, जब विकेट गिर रहा था तो बुमराह और शमी को हटा दिया भाई, स्पिन को ले आए, आराम से उनके आंखें जमा दी, और आंखें जमने के बाद कौन आउट होता है? कोई आउट नहीं होता भाई, बॉल नहीं फुटबॉल लगता है, मारा वैसे ही पूरा मैच खत्म कर दिया। हेड ने तो इतना मारा कि दिखा दिया कि भैया दिक्कत है तुम्हारा, क्या बॉलिंग चेंज क्यों किया? क्योंकि शमी और बुमराह उसके बाद आए भी तो बस ऐसे लगे कि मामूली कोई बॉलर है, लेकिन वही वो पहले बॉलिंग डाल देते 2-4 ओवर तो विकेट आता और वहां मैच निकलता। हम आज भी कह रहे हैं, सही बात है। खैर क्या कर सकते हैं भाई, प्लानिंग करो, और सबसे पहले तो जो भी प्लेयर है, जितने भी हैं, उनमें एक डिसीजन और समझ होनी बहुत जरूरी है। आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, जब दर्शकों को समझ आ रहा है कि तुमने फील्ड ये लिया है, गेंदबाजी कुछ कर रहे हो, तो ये तो दिक्कत है ना भाई तुम में। खैर ये 5 मैच की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद 2-1 से है, और ये सीरीज अभी भी जीवित है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है मैचेस में। बाकी आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं कि कहां हम लोग मैच हारे और कौन सा वो पॉइंट है जिसपे हम लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि फील्डिंग भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत देके गई, और सूर्य कुमार यादव का कैलकुलेशन तो था ही। बाकी आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।